बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ़ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा अल्बैक का गार्लिक सॉस लेके आई हूँ। वैसे गार्लिक सॉस तो हर कोई बना लेता है, मगर जो अल्बैक का गार्लिक सॉस की बात है वो कुछ और ही है, बहुत ही मज़े का होता है। तो चलें आज हम उसे बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेजरमेंट के कप से हम 1 कप पानी ले लेंगे। अब इसमें 1/3 कप कॉर्न स्टार्च डालेंगे यानी कॉर्नफ्लोर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डिज़ोल्व कर देंगे। ये मैंने गैस अभी ऑफ ही रखी है। ये नॉर्मल वाटर में ये अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। ये 3 से 4 मिनट पे धीमी आंच पे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह जेली की तरह ये बन जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये पक गया है और इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो जा चुकी है। अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने जो जेली बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 3 गार्लिक लिए हैं बड़े बड़े पीस। अब हम पहले इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, आधे कप के इतना, और इसे ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1/2 कप और दूध डालेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और फिर दोबारा से एकदम फाइन ग्राइंड करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एकदम फाइन ग्राइंड हो गया। अब हम अपना मिक्सर ऑन रखेंगे और ये देखिए ये मैंने इस तरह सा ये ले लिया है केचप की बोतल। आपके पास जो भी हो, आपका ये ऊपर से ढक्कन खुला हो, उसमें ये डाल दीजिएगा और एकदम धीरे आपको ये काम बहुत ही धीरे धीरे, ऑयल बहुत ही स्लोली डालना है। इसलिए मैंने एकदम छोटे मुंह का ये केचप की बोतल ली है और आपका मिक्सर ऑन रहना चाहिए। ये 1/2 टीस्पून मैंने और सॉल्ट डाला क्योंकि मुझे इसमें सॉल्ट कम लग रहा था। दोबारा इसे मिक्स करेंगे। पहले मिक्सर ऑन करेंगे और उसके बाद में हम इसमें ऑयल डालना चालू करेंगे। ये मैंने 3/4 कप ऑयल डाला है। याद रहे कि एकदम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के आपको करना है, वरना ऑयल एकदम सामने के सामने ऊपर ही रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा अच्छे से। अब ये मैं डाल रही हूँ लेमन सॉल्ट। ये बहुत ही की इंग्रेडिएंट है इसका। ये 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ क्योंकि बारीक बारीक ज़रा दाने होते हैं, तो इसको पहले हम नीचे तक अच्छे से चला लेंगे और फिर हम इसे एक हाथ चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से मिक्स हो गया और देखिए कितने अच्छे से ये गाढ़ा भी हो गया है। एक हाथ और अच्छे से चला लेंगे ताकि नीचे तक जाके अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा अल्बैक का गार्लिक सॉस तैयार है। और टेस्ट जो है वो सेम टू सेम अल्बैक के गार्लिक की तरह है, ना कुछ इसमें कम है ना कुछ ज़्यादा है, एकदम परफेक्ट। ना गार्लिक का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, ना उसकी जलन आ रही है, खट्टा नमक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे आपको निकाल के बताते हैं। चलें अब हम अपने गार्लिक सॉस को जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये सॉस तैयार हुआ है।
ये अल्बैक का गार्लिक सॉस मैंने बनाया, एकदम सेम टू सेम आपको इसमें वही फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, एकदम सेम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप उसी हिसाब से इसे बनाइएगा। जो जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से बनाइएगा इसे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जब भी कोई भी फ्राई चिकन बनाएं या बतातिश यानी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं या कोई भी आप फ्राई आइटम बनाएं, उसके साथ ये सॉस जो है गार्लिक सॉस, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। ये हमारे यहाँ अल्बैक के साथ मिलता है। आप मेरी अल्बैक की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये चटखारेदार जो गार्लिक सॉस है उससे तो आपकी रेसिपी में 4 चांद लग जाएंगे। आप इसे एक बार मेरी स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसे घर में बना के रखना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा मज़ेदार सा गार्लिक सॉस ज़रूर पसंद आया होगा। और आप जब इसे बनाएं तो ये एंड में जब आप तेल डालते रहें, बहुत ही स्लोली डालना है आपको तेल, ताकि वो अच्छे से अंदर जाके मिक्स हो जाए, वरना ये ऊपर ही ऊपर रहेगा और आपको ऐसा लगा कि आपकी सॉस प्रिपेयर नहीं हो रही है। और जो हमने इसमें की इंग्रेडिएंट डाला है वो डालते साथ ही आपका सॉस जो है वो थिक हो जाएगा। तो इसमें जो ये लेमन सॉल्ट है, इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये बहुत ही की इंग्रेडिएंट का काम करता है। तो आप इसे बनाएं घर में और इन्जॉय करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करें। आपने अगर अब तक मेरी रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा गार्लिक सॉस आपको कैसा लगा और मेरी हर रेसिपी आपको कैसी लगती है। आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई अपडेट आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।